हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। अभी हम लोग जा रहे हैं उकी मठ की तरफ। सुबह के 7 बजे हम लोगों ने अपना हरिद्वार का होटल से चेकआउट किया। उसके बाद गाड़ी में बैठ गए और फिर चोपटा के तरफ रवाना हुए। यहाँ पे 2 चोपटा है। अगर आप गूगल मैप पे चोपटा डालेंगे तो आपको एक दूसरा वाला चोपटा दिखाएगा, जिसके वजह से आप रॉन्ग रूट पे चले जाएंगे। आपको चोपटा मिनी स्विट्ज़रलैंड करके डालना होगा। वैसे तो स्विट्ज़रलैंड है और चोपटा चोपटा है, फिर भी गूगल में ऐसा ही सेटिंग करके रखा हुआ है कि आप अगर चोपटा मिनी स्विट्ज़रलैंड डालेंगे तो ही आपको जो ओरिजिनल चोपटा जहाँ से तुंगनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है वहीं पे लेके जाएगा। हरिद्वार से जर्नी स्टार्ट करने के बाद हम लोगों का जो पहला स्पॉट था वो था देवप्रयाग। उसके बाद हम लोगों का जो दूसरा स्पॉट था वो था धारी देवी। अभी हम लोग धारी देवी से निकल के उकी मठ की तरफ जा रहे हैं। उकी मठ में ओमकारेश्वर टेम्पल हम लोग अभी विज़िट करेंगे। इसी मंदिर पे केदारनाथ जी का शीतकालीन जो पूजा है वो किया जाता है। अभी उत्तराखंड के जो ये रोड है ये बहुत ही सुंदर हो गया है। इस रूट पे बहुत सारे जगह पे जहाँ पे बहुत भारी जैम होता था उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ के गवर्नमेंट ने एक बाईपास रोड का निर्माण किया, जिसके वजह से गाड़ी को शहर के बीच में से गुज़रना नहीं पड़ रहा है। बाईपास रोड के द्वारा शहर के बाहर में से ही वो आगे जा पा रहा है। बहुत सी ऐसे जगह है जहाँ पे फ्रीक्वेंटली लैंडस्लाइड होता है। उस जगह पे टनल बना दिया गया, जिसके वजह से गाड़ी जो है टनल के अंदर से गुज़र रहा है और लैंडस्लाइड अगर होगा भी तो टनल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब तक के जर्नी में हम लोगों का खाली एक ही बार जैम का सामना हुआ, जो है धारी देवी से थोड़ा सा पहले, क्योंकि उस जगह पे फ्रीक्वेंटली लैंडस्लाइड होता है। वहाँ पे भी टनल का काम स्टार्ट होने वाला है। टनल बन जाने के बाद ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। हरिद्वार से लेके ऊपर की तरफ बस सर्विस भी अवेलेबल है। आप लोग अगर सोलो ट्रैवलर है और आप लोगों का बड़ा ग्रुप नहीं है, यानी कि 2 या 3 जन है, तो फिर बस आप लोगों के लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा आप शेयर कार भी हायर कर सकते हैं, उसके द्वारा भी आप ऊपर तक आ सकते हैं। अगर आप लोग 7 या 8 जन होंगे तो फिर गाड़ी बुक करना ही आपके लिए बेहतर होगा। आप लोग अगर शेयर कार या फिर बस के द्वारा यात्रा करते हैं तो फिर एक गाड़ी से लेके दूसरा गाड़ी तक जाने के टाइम में जो आपको लगेज ट्रांसफ़र करना पड़ेगा वो थोड़ा झमेला वाला काम है, जिसके वजह से आपका बहुत सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा। आप जब एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी पे ट्रांसफ़र होंगे तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपको गाड़ी मिल गया तो फिर अदर्स पैसेंजर्स के लिए वेट करना पड़ेगा। ये सब झमेला को मिनिमाइज़ करने के लिए एक गाड़ी बुक कर लेना ही बेटर ऑप्शन रहेगा। इसमें आपका खर्चा भी लगभग सेम ही होगा। अगर आप लोग सोलो ट्रैवलर है या फिर कपल्स है तो फिर आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको शेयरिंग पे या फिर बस के द्वारा ही यात्रा करना होगा। हम लोग धारी देवी से निकल के रुद्रप्रयाग होते हुए अगस्त्यमुनि होते हुए अभी कुंड तक पहुंच गए। कुंड से रास्ता जो है वो सेपरेट हो जाता है। एक रास्ता जाता है केदारनाथ की तरफ और दूसरा रास्ता जाता है उकी मठ होते हुए चोपटा की तरफ। आप लोग अगर बस से आते हैं तो फिर आपको यही कुंड पे उतर जाना है। फिर यहाँ से एक गाड़ी हायर करना पड़ेगा जो आपको उकी मठ तक लेके जाएगा। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। या फिर आप रुद्रप्रयाग पे भी उतर सकते हैं, फिर वहाँ से
उकी मठ का गाड़ी हायर कर सकता है वहाँ से। रुद्रप्रयाग से उकी मठ तक का गाड़ी का जो ऑप्शन आपको ज़्यादा मिलेगा यहाँ के मुकाबले। आप लोग अगर केदारनाथ जी के दर्शन के बाद उकी मठ या फिर चोपटा आना चाहे तो फिर आपको केदारनाथ से अर्ली मॉर्निंग का जो बस है वो बस पकड़ना पड़ेगा। दिन भर में ये एक लौता बस है जो केदारनाथ से चोपटा तक जाते हैं। इसका टिकट आपको एक दिन पहले एडवांस में बुक करना होगा, अदरवाइज़ आपको सीट मिलने का चांस ना के बराबर है। बस के अलावा दूसरा ऑप्शन आप शेयरिंग कार पे भी आ सकते हैं, उसमें आपको ब्रेक जर्नी भी करना पड़ सकता है। सोनप्रयाग से गुप्त काशी, फिर गुप्त काशी से उकी मठ, फिर उकी मठ से चोपटा। अभी हम लोग पहुंच गए एकदम केदारनाथ जी और तुंगनाथ जी की टर्निंग पॉइंट पे। बाएं तरफ का जो रास्ता है वो केदारनाथ जी की ओर चले गए और हम लोग जाएंगे ये दाएं तरफ उकी मठ होते हुए चोपटा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट गाड़ी का इंतज़ार कर रहा है जो शायद उकी मठ या फिर चोपटा जाने वाले हैं। जैसा कि मैं कह रहा था, अगर आप कम टाइम में ज़्यादा जगह एक्सप्लोर करने के प्लानिंग किए हैं तो फिर ऐसे सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। अभी हम लोग पहुंच गए उकी मठ ओमकारेश्वर मंदिर। इसी मंदिर में केदारनाथ जी को 6 महीने के लिए रखा जाता है। जब ठंड के कारण मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाता है तो केदारनाथ जी का जो पूजा है वो इसी मंदिर पे होता है। चलिए थोड़ा सा इसका भी दर्शन कर लेते हैं। मेरे टीम के अदर्स टीम मेंबर यहाँ पे पूजा सामग्री खरीदने के लिए बिज़ी है। यहाँ पे मल्टीपल कलर का धूतरा फूल मिलता है और साथ में धूतरा फल और बेलपता लेके ओमकारेश्वर टेम्पल पे पूजा दिया जाता है। मेरे बेटे को अच्छे से गर्म कपड़े से रैप कर दिया क्योंकि यहाँ पहुँचते ही ठंड लगने लगा। हम लोग भी स्वेटर पहन लिए। ये अभी हम लोग जा रहे ओमकारेश्वर टेम्पल के तरफ। ये दाएं तरफ जो सीढ़ी है, इसी सीढ़ी से चढ़ के आपको मंदिर में एंट्री करना पड़ेगा। मंदिर के सामने ये मल्टीपल कलर का डिज़ाइन किया हुआ है जिसका लुक अनोखा है। मंदिर के अंदर केदारनाथ जी के मंदिर के जैसा स्ट्रक्चर का एक मंदिर है जिसके अंदर केदारनाथ जी की पूजा किया जाता है और साथ में केदारनाथ जी के अलावा और चारों केदार के भी मूर्ति रखा हुआ है। आप अगर चाहे तो फिर आप पांचों केदार के पूजा यहाँ पे एक साथ ही कर सकता है। मंदिर के अंदर का व्यू मैं आपको दिखा नहीं सकता। अभी नवरात्रि का टाइम है, यहाँ पे नवरात्रि पालन किया जा रहा है। मंदिर दर्शन के बाद देखा हल्का हल्का बारिश हो रहा है और हम लोगों को आगे चोपटा तक जाना है आज ही, इसीलिए जल्दी से जाके गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चोपटा के तरफ रवाना हो गया। उकी मठ से लेके चोपटा तक का जो रास्ता है उसका व्यू बहुत ही अनोखा है। दोनों तरफ से घने पहाड़ी जंगल है और बीच में से ये रास्ता है। रास्ते का जो चौड़ाई है वो काफ़ी पतला है। आगे क्या हुआ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तब तक के लिए बने रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा।